ऊपर भवन पे जाके चीकू को लग गई थी भूख, तो चीकू की बुआ ने बोतल से उसको दूध पिलाया और हम सब ने ऊपर जाके चेंज वगैरह किया और माता रानी के किए दर्शन। और ऐसा था हम सब लोगों का कुछ लुक। और माता रानी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन के लिए हम लोग निकल गए थे, जो बहुत ज़रूरी होते हैं माता रानी के दर्शन के बाद, तभी दर्शन कंप्लीट होते हैं। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे कैबिन से भैरव जी पे जाना, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो कैबिन से हम लोग जा रहे थे भैरव जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। और माता रानी का भवन तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था ऊपर से। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया माउंटेन्स का, और कैबिन में ये पहला एक्सपीरियंस था। और फिर माता रानी के हाथ जोड़े चीकू की बुआ और मैंने, और भैरव जी के पास हम पहुंच चुके थे मंदिर में। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन चीकू की बुआ तहसीलदार तो प्रोटोकॉल लगा और हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। फिर करे भैरव जी के दर्शन। वहाँ से दर्शन करने के बाद कंप्लीट हो चुके थे दर्शन, और ऊपर बहुत प्यारा व्यू पॉइंट है जहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाई। फिर हम लोग वापस आए रोपवे कैबिन से ही नीचे, और व्यू बहुत सुंदर लग रहा था माउंटेन्स का। चीकू भी बहुत इन्जॉय कर रही थी दर्शन का भी और ट्रैवल का भी। उसे इसके लिए सब कुछ नया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग वापस नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे। ढलान थी तो स्पीड और बढ़ चुकी थी। फिर रास्ते में पिया था पाइनएप्पल एंड मौसमी का जूस। फिर रास्ते में हो रही थी आरती, तो मैंने आरती ली और अपना फास्ट खोला मंडे का। और ये कश्मीरी चूड़ी मुझे रास्ते में दिखी, मैं काफ़ी टाइम से इन्हें लेना चाहती थी। मुझे बहुत सुंदर लगी है और मैंने पहन के देखी तो बहुत प्यारी थी, फिर मैंने ले लिया। फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके थे और हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब ऊपर देखा तो बिलीव ही नहीं हुआ कि आज एक दिन में ही आना जाना हम लोग कर चुके थे। फिर होटल गए, वहाँ पर चेंज वेंज किया, चीकू को भी फीड वगैरह कराया, और सब कुछ करने के बाद हम लोग निकल रहे थे चंडीगढ़ के लिए। फिर लगाया कटरा में लास्ट जयकारा। सबके पैर दुख रहे थे, चीकू की बुआ के भी घुटने में दर्द हो रहा था। फिर हम लोग सब थक चुके थे तो सो रहे थे। इधर पहलवान जी चला रहे थे गाड़ी। और फिर वहाँ पे लखनपुर में चीकू के पापा ने गाड़ी रोकी। उन्हें बहुत पसंद है वहाँ के भल्ले, जो मूंग दाल से बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। वहाँ कुछ लोग मिले जो कहते हैं हम आपकी कुश्ती देखते हैं, हम आपके फ़ैन्स हैं। उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, और उनमें से एक चीकू को भी खिला रहे थे क्योंकि चीकू को बहुत प्यारी लग रही थी उनको। और फिर चीकू के लिए हमने दूध वगैरह बनाया इतने, और उन्होंने पहलवान जी ने भल्ले खा लिए थे। मैंने पी थी 1 कप चाय। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए।